जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपका अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों, आज हम चैत्र कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी की व्रत कथा कहेंगे। ये कथा मकरध्वज नामक राजा की कथा है। कथा कहने से पहले मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। पुराने समय में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए। वे प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी व धर्मपरायण थे। ये सब कुछ होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का कार्यभार मंत्री पर छोड़कर राजा अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे धन का उपयोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी पर उसने भक्तिपूर्वक गणपति जी की पूजा की। ऐसा देखकर उनकी सास ने कहा, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार रोकने पर भी जब वह बहू न मानी तो सास ने कहा, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब पसंद नहीं है। बहू ने कहा, मैं संकटनाशक गजानन का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत बहुत फलदायक है। पतोहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना करती है और मेरे कई बार मना करने पर भी वह जिद के कारण नहीं मान रही है। इसे मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती, ये कौन है? हम राजघराने के लोग हैं। हमारी किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे? माता के कहने पर पुत्र ने बहू को मारा पीटा। मारपीट सहकर भी बहू ने व्रत किया। पूजा के बाद उसने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणपति, हे विघ्न विनाशक, मेरे सास ससुर को ऐसा कोई कष्ट दीजिए जिससे उनके मन में आपके प्रति आस्था जागृत हो। विश्वात्मा गणेशपति जी ने उसी समय राजकुमार का अपहरण कर धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। उसने वस्त्र आभूषण उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अदृश्य हो गए। ऐसा देखकर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर न मिला। मंत्री के महल में जाकर उन्होंने पूछा, राजकुमार कहाँ चला गया? किसने यह बुरा कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? मंत्री ने कहा, हे राजन, राजकुमार कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी अभी सब स्थानों में खोज कर आता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने नौकर, अंगरक्षकों, मंत्रियों आदि को अपने पुत्र का शीघ्र पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर वे लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं पता न लगा तो उन्होंने राजा से डरते हुए कहा, महाराज, अपहरणकर्ता का कहीं पता नहीं चल रहा। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से पूछा कि राजकुमार कहाँ है? मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। राजा द्वारा डांट फटकार पड़ने पर भी मंत्री हैरान हो गया। मंत्री ने कहा, हे राजा, मैं पता लगाता हूँ कि किसने ये बुरा कार्य किया है। धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों तथा सभी बहुओं से पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का नाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, अतः आप गणेश जी की पूजा कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त व्यक्ति संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा तथा मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। तब राजा सहित सब प्रजाजनों ने गणेश जी का भक्तिपूर्वक संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत से गणेश जी प्रसन्न हुए। सब लोगों के समक्ष शीघ्र ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए।
राजा के हर्ष की तो सीमा न रही। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, विघ्न विनाशक आप धन्य हैं और मंत्री की कल्याणी पतोह को भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे मिल गया। अतः समस्त जन इस संतान दायक व्रत को सदैव विधि पूर्वक करते रहें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप भी अपने क्लेशों को निवारण हेतु इस व्रत को अवश्य कीजिए। जय श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत कथा अवश्य आपको पसंद आई होगी। लाइक करके अवश्य बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।